अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। सभी देशवासियों को आज़ाद समाज पार्टी काशीराम की तरफ से 77वें गणतंत्र दिवस की दिली मुबारकबाद। आपका भाई इमरान खान भैयू, प्रदेश सचिव उत्तर प्रदेश आज़ाद समाज पार्टी काशीराम। जय भीम। यूपी के अलग अलग जनपदों में वैसे तो कई सेक्स रैकेट का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है, लेकिन यूपी के अलीगढ़ से जो इंडिया पर खबर आ रही उसमें चौंकाने वाला मामला सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट में पुलिस खुद ग्राहक बनकर गई और स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे बड़े सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के सीतापुर संवाददाता निशांत गुप्ता से। तो निशांत जी बताएं कि अलीगढ़ पुलिस द्वारा किस तरीके से इस बड़े सेक्स रैकेट को पकड़ा गया है। बिल्कुल धनंजय, आप सही कह रहे हैं कि लगातार जो है इधर सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ खुलासा उत्तर प्रदेश की पुलिस कर रही है और ऐसे में वाराणसी जो है काशी, वहां से धर्म की नगरी से जो है कई खुलासे सामने किए हैं, जहां पर सेक्स रैकेट जो है कोई अपने फ्लैट में चला रहा था, कोई स्पा सेंटर के में चला रहा था, तो कोई मकान किराए पर लेकर सेक्स रैकेट चला रहा था। फिलहाल पुलिस को बड़ी सफलता मिली, जहां पर लगातार भंडाफोड़ किया गया है सेक्स रैकेट का। और ऐसा एक मामला सामने आया है अलीगढ़ से। अलीगढ़ में जो है बीती रविवार की जो शाम है, पुलिस ने एक मंगलम जो कॉम्प्लेक्स है वहां पर 2 स्पा सेंटर चल रहे थे और इस स्पा सेंटर पर जब छापा मारा तो उसमें से 7 युवतियां समेत 14 लोगों को हिरासत में लिया गया है और वहां पर जो है धनंजय आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई। फिलहाल पुलिस ने सभी को हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। लंबे समय से जो है धनंजय बता दें कि इसका खुलासा स्पा सेंटर का कैसे हुआ, क्योंकि स्पा सेंटर जो है वहां पे सेक्स का धंधा चल रहा था, जिसके चलते वहां की जो स्पा सेंटर उसकी कई महीनों से जो है लगातार शिकायत मिल रही थी और उसी शिकायत के चलते जो पुलिस ने छापा मारा तो जैसे ही पुलिस समद रोड पर जो मंगलम कॉम्प्लेक्स है वहां के फर्स्ट फ्लोर पर एक क्लासिक और दूसरा जो सेकंड फ्लोर है उस पे क्लाउड 7, तो ये 2 स्पा सेंटर जो एक ही मंगलम कॉम्प्लेक्स में चल रहे थे। एक फर्स्ट फ्लोर पर चला था तो दूसरा सेकंड फ्लोर पर चल रहा था और दोनों सेंटरों में जो है स्पा सेंटरों में मसाज की आड़ लेकर के जो है पूरी तरीके से देह व्यापार का धंधा कराया जा रहा था, जिसके चलते अधिकारियों को जो शिकायत मिली थी, अब इसको रंगे हाथ पकड़ना था। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी चुनौती थी, क्योंकि स्पा सेंटर था तो उसके कई नियम थे, तो उन्हीं के तहत जो है पुलिस को रंगे हाथ इस स्पा सेंटर को पकड़ना था, जिस जहां पर देह व्यापार चला था। लंबे समय से शिकायत मिली थी, इसलिए पुलिसकर्मी जो है खुद वहां ग्राहक बन के गई और जैसे ही वो ग्राहक बन के जाता है वहां पर मसाज के नाम पर जो अन्य सुविधाएं होती हैं सेक्स से संबंधित, उसको जो है 2500 रुपए शुरुआती शुल्क देने की बात सामने आई, जिसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ा और हिरासत में लिया। जैसे ही पुलिस ग्राहक बन के जब गई थी तो उसने पूरी अंदर जांच पड़ताल की, क्योंकि जानकारी ये भी मिल रही है पुलिस ने जो है हिडन कैमरा लगाए रखा था, वहां पे सभी चीजें जो है उसको जानकारी हो गई। जैसे जैसे पूरे खुलासा होने लगा स्पा सेंटर में कि क्या क्या होना है, क्या क्या होता है यहाँ पर पे, उसी के चलते सारी पुलिस बल आकर के वहां पर अचानक धावा बोलती है और धावा बोलने के बाद वहां से कुछ युवतियां और युवती समेत जो है कुल 14 लोगों को हिरासत में लेती है। अगर हम बात करें तो जो सीओ तृतीय हैं वहां के सर्वम सिंह और एसीएम दिग्विजय सिंह और सिविल लाइन थाना प्रभारी विनोद कुमार सिंह, ये सभी टीम के साथ पहुंचते हैं। दोनों सेंटरों से जो मैंने बताया कि 7 युवतियों को पकड़ा जाता है, इनमें से बंगाल और नेपाल की भी जो युवतियां हैं वो बताई जा रही हैं धनंजय। इसके अलावा क्लाउड 7 जो स्पा सेंटर था उसके संचालक जो पार्टनर है संजय और उसका रिसेप्शनिस्ट यानी कि उसका कर्मचारी वो गिरफ्तार किया, हिरासत में लिया गया। वहीं 5 ग्राहक भी हिरासत में लिए गए। तो समझिए 7 युवती हो गई, एक संचालक हो गया, दूसरा उसका कर्मचारी हो गया, 5 ग्राहक भी मौके से जो है पकड़े गए, उन्हें हिरासत में लिया गया है। फिलहाल जो स्पा सेंटर की जब तलाशी ली गई थी तो उसमें जो छोटे छोटे कमरे बने होते थे वहां पर मसाज टेबल की जगह पर बेड लगाए गए थे। तो समझिए स्पा सेंटर जो होता है वहां पे स्पा सेंटर में टेबल्स का काम होता है, लेकिन वहां पर बेड लगाए गए थे और हर सेंटर में करीब 6-6 बेड पड़े थे। तो एक बड़ा सेक्स रैकेट चल रहा था, बड़ा देह व्यापार यहाँ पर हो रहा था। पुलिस ने वहां पर आपत्तिजनक सामग्री बरामद की, स्पा से जुड़े हुए उत्पाद भी जो बरामद किए हैं, साथ में महिला थाना पुलिस बुला करके सभी को जो है महिलाएं जो थी, जो युवतियां पकड़ी गई थी, उन्हें सिविल लाइंस थाने लाया गया है। फिलहाल कार्रवाई के दौरान जो क्लासिक सेंटर का कर्मचारी है वो फरार एक हो गया है। एक कर्मचारी तो हाथ लगा पुलिस के, लेकिन एक कर्मचारी वहां से भागने में सफल रहा। फिलहाल दोनों स्पा सेंटरों के लंबे समय से जो शिकायत मिल रही थी उन्हीं के चलते सभी ये छापा पड़ा है और आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही कि कहां पर और कौन कौन इसमें शामिल है, किसका हाथ है, क्योंकि जो संचालक है वो पार्टनर है और एक साथ में कर्मचारी उसका वो पकड़े गए हैं, 5 ग्राहक पकड़े हैं। फिलहाल सभी चीजें जो है पूछताछ कर रही है। साथ में जो कुछ दिन पहले अगर हम बात करें तो इसी क्षेत्र के अंतर्गत अलीगढ़ में बन्ना देवी थाना क्षेत्र में भी पुलिस ने जब होटल की चेकिंग की थी तो होटल में भी देह व्यापार चल रहा था, उसकी शिकायत मिली थी, उसका भी जो है देह व्यापार का भंडाफोड़ किया था। वहां कई कमरों में जो है युवक युवतियां धनंजय आपत्तिजनक हाल में पकड़े गए थे। तो ये बड़ी खबर है, जहां
अलीगढ़ में पुलिस ने पहले अभी एक बन्नो देवी थाना क्षेत्र के अंदर होटल में छापेमारी की थी। वहां आपत्तिजनक में युवती मिले थे और उन्हें हिरासत में लिया गया था। उसके संचालक जो होटल के थे उस पर बड़ी कार्रवाई की गई थी। फिलहाल जो सीओ तृतीय हैं स्वर्ण सिंह, उन्होंने बताया है कि जो 2 स्पा सेंटर हैं उसको अब जो है कब्जे में ले लिया गया है और जो सभी आपत्तिजनक चीजें हैं उसको भी कब्जे में लिया है। जितने लोग पकड़े गए हैं, युवती और युवक और ग्राहक, सभी लोगों को हिरासत में लिया गया है। उन सभी से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद मुकदमा दर्ज होगा और ये मुकदमा दर्ज होने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। धनंजय, ये तो रही देखिए अलीगढ़ की बात। अगर हम धनंजय और आपको जिक्र करें तो इसमें अभी वाराणसी में भी ऐसा ही मामला एक सामने आया था। वाराणसी में एक नहीं, काशी में 2 मामले सामने आए थे। एक दिन पहले अभी एक होटल में जो है मकान किराए चल रहा था, वहां पर ये मामला सामने आया, जिसके बाद उस किराए के मकान में पति पत्नी जो थे वो एक सेक्स रैकेट चला रहे थे, जहां पर पुलिस ने छापा मारा था तो 4 लड़कियों और एक ग्राहक को भी गिरफ्तार किया था। ये सबसे बड़ी बात है, जो मकान किराए पे ले रखा था वाराणसी में, ये एक रिहायशी इलाके में था, तो वहां पर जो है लड़कियां और सभी लोग ग्राहक जो आते थे और इस तरह का देह व्यापार होता था। फिलहाल जो वहां का संचालक था और उसकी पत्नी, दोनों लोग फरार हो गए थे। तो लगातार मामला ऐसे चलता रहता है, पुलिस छापेमारी कर रही है, लेकिन जिस तरह से अब बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े घरों में जो है सेक्स रैकेट चल रहा है, जहां वाराणसी के, अगर जो मैंने आपको जिक्र किया कि ये जो है एक सेंट्रल जेल की कॉलोनी थी वाराणसी में, वहां पर किराए के मकान में धंधा चल रहा था, जिसमें जो एक ग्राहक जिसको पुलिस ने पकड़ा था वो बताया जा रहा था कि एसबीआई कैंट रेलवे स्टेशन की शाखा में जो है वो क्लर्क था, और मतलब क्लर्क है तो उसे गिरफ्तार किया था। तो लगातार ये सेक्स रैकेट चल रहा है और इसका भंडाफोड़ पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस कर रही है। पुलिस लगातार होटल्स हो या मकान हो, सभी की चेकिंग कर आ रही है और जो भी संदिग्ध लग रहा है, जिसकी शिकायत है, उस पर बड़ी कार्रवाई कर रही धनंजय। बिल्कुल, तो 7 युवतियों समेत 14 लोगों को अलीगढ़ में पुलिस ने हिरासत में लिया है। कमरों में बड़े पैमाने पर आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई है। जैसा कि इंडिया के सीतापुर संवाददाता निशांत गुप्ता ने जानकारी दी कि खुद पुलिस मसाज कराने के बहाने पहुंची थी और इस बड़े सेक्स रैकेट का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। सभी से पूछताछ जारी है जो पुलिस हिरासत में है। तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद निशांत जी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।